हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो सबसे पहले रोस्टर जारी होता है और रोस्टर जारी होने के बाद ये पता चलता है कि आखिर कितनी सीटें बढ़ी हैं। तो टीआरई 3.0 में टीजीटी में कुछ सीटें बढ़ी हैं और पीजीटी में भी कुछ सीटें बढ़ी हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या इससे कुछ कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे के पूरे वीडियो में। मैं हूं राज राणा और आप बनने वाले हैं बिहार के सुपर टीचर, सुपर फ्यूचर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो चलें, आपको सीधे सीधे मैं खबर पे ले चलता हूं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय की इस समय पर काफी कमी है। तो पहले मैं बता दूं आपको कि बढ़ गई हैं सीटें आप लोगों की बढ़ गई हैं, यहां पर आपको पता चलेगा। और एक बात और बता दूं कि अब आपका जो रिजल्ट है वो आज नहीं आएगा, वो ये 9 दिसंबर के आसपास आएगा। अब है ना, 7 दिसंबर की बात हो रही थी, लेकिन अब ये 9 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है, आज नहीं आएगा। इसलिए आपकी दिल की धड़कन अभी 2 दिन और बढ़ेंगी, ये मुझे पता है, लेकिन शांति बनाए रखें और अच्छा सोचें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा अच्छा होगा। देखो सीधी बात है, तो ज्यादा हाइपर होने की इस समय पर जरूरत नहीं है किसी को भी। चलिए पहले थोड़ा थोड़ा सा बता दूं जो काफी ज्यादा जरूरी है, ये है कि टीआरई 3 की पीजीटी में बड़ी सीटों की संख्या, अब सीटों की संख्या बढ़कर 24,811 हो गई है। पहले याद रखना है ना, पहले कम थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 24,811। ध्यान रखना। और पीजीटी की सीटें इस प्रकार हैं कि अनरिजर्व में 7,049 हो गई हैं, एससी में 6,483 हो गई है, एसटी में 484 है और ईबीसी में 4,952 है, बीसी में 3,276 है, ईडब्ल्यूएस में 1,348 है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में 1,229 है। रोस्टर क्लियर होने के बाद इतनी सीटों पर जारी होगा पीजीटी का रिजल्ट। अब आप देखिए कि जनरल कितनी सीटों पर होगा, एससी कितनी सीटों पर, एसटी कितनी सीटों पर, ईबीसी कितनी सीटों पर, बीसी कितनी सीटों पर, ईडब्ल्यूएस कितनी सीटों पर और डब्ल्यूबीसी की यानी 19 सीटों पर रिजल्ट जारी होगा। निश्चित रूप से अगर सीटें बढ़ती हैं तो कट ऑफ देखो थोड़ा सा नीचे आती है, लेकिन आप ज्यादा इसमें ज्यादा उम्मीद न रखें कि बहुत अंतर आ जाएगा, 4 या 5 नंबर का आएगा। मुश्किल से 1 नंबर या ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का ही अंतर आ सकता है। और मैं जहां तक बता रहा हूं 1 नंबर से ज्यादा अंतर नहीं आएगा। जितनी आपकी कट ऑफ पहले थी उससे ज्यादा 1 नंबर ही कम बैठेगा और ज्यादा कम बैठने की संभावना नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं जो 6 to 8 में जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी बिल्कुल एग्जैक्ट बैठी थी, जो मैंने आपको बताई थी, है ना। अगर आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो दे भी रखा है, अगर आप उसको चेक भी कर सकते हैं तो पूरा के पूरा आप लोगों को वहां पे मिलेगा। यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 6 to 8 से कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, उससे भी अब 1 या 2 नंबर कम नीचे जाने की संभावना है, लेकिन बहुत ज्यादा कट ऑफ पर ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ना ही कट ऑफ देखनी है। दिमाग खराब होगा, मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं। हर एक जो टीचर होगा वो अपने अपने अलग अलग प्रोटेक्शन होगा, वो आपके नंबर कभी कम भी होंगे, कभी ज्यादा भी बताएंगे, तो वो आपका दिमाग खराब होना है। तो बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल भी कोई ऐसा वीडियो देखने की जरूरत नहीं जहां पर ये बताया जा रहा होगा कट ऑफ कितनी होगी, कट ऑफ कितनी ज्यादा होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। लेकिन बस मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, क्यों कट ऑफ नहीं बता रहा आपको, क्योंकि आपको टेंशन ना हो। 1 या 2 नंबर कम होने की संभावना है और ज्यादा नंबर कम नहीं होंगे, ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वहीं टीजीटी सीटों की संख्या बढ़कर भी 19,597 हो गई है। यहां पे भी दे सकते हैं टीजीटी में रिजर्व में 7,918 सीट हो गई है। तो अब रिजल्ट जो आएगा वो 7,918 सीट रिजर्व पे आएगा। एससी की 4,054 पे आएगा, एसटी पे 233 पे आएगा, ईबीएस में 3,596 पे आएगा, बीसी में 1,714 पर आएगा, ईडब्ल्यूएस पर 1,069 में आएगा और डब्ल्यूबीसी पे 1,013 पर आएगा। तो आप याद रखना, यहां पर कुछ सीटें आपके लिए ऐड की गई हैं जिससे कट ऑफ नीचे चली जाए। और एक बात और याद रखना, रिजल्ट आपका 9 दिसंबर को आने वाला है, आज रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसलिए आज ज्यादा पूरा दिन अपना खराब ना करें। तो चलिए, यही एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। और भी अगर जानकारी अगर आपको चाहिए या कोई भी संशय आपके दिमाग में है तो ये नंबर दे रखा है नीचे, आप इस पे व्हाट्सएप मुझे कर दीजिए, अपनी समस्या पूरी लिख दीजिए। मैं आपका उस व्हाट्सएप को देखने के बाद मैं आपको 100% आपका जवाब जरूर दूंगा। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।